हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम देखेंगे पेज 168 के इंडेक्स क्वेश्चन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का जो होता है वो कहाँ पर होता है ये आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यदि हमने ये कॉन्वेक्स मिरर लिया है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और इस मिरर में जब आप ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये आपका पोल हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो जब पैरेलल रे जाती है, यहाँ पर जो रे पैरेलल जाएंगी वो कहाँ से होकर के जाती है, वो एक पॉइंट से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, और उस पॉइंट को जहाँ से होकर के रेज गुजरेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये हमारी रे है, ये हमारे इस पॉइंट से होकर के जा रही है सपोज, और एक और रे हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं और ये भी हमारी इस पॉइंट से होकर के जा रही है। तो ये हमारी पैरेलल रेज जो है जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, सारी रेज, यदि मैं और भी रेज यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, जैसे मैंने ये मान लो ड्रॉ करी एक और, ये भी इसी पॉइंट से होकर के जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी रेज जो हैं वो इस पॉइंट से होकर के गुजरेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये है, ये भी यहाँ से होकर के जाएगी। यहाँ से आपने एक और रे ड्रॉ की सपोज, और ये रे भी आपकी कहाँ पर कन्वर्ज हुई, एक से, सब एक ही पॉइंट पर गुजरेंगी और उस पॉइंट को हमने क्या कहा, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर वो पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू एक्सिस, जो कि पैरेलल हैं और क्लोज है एक्सिस के, कन्वर्ज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद में कन्वर्ज होती हैं, एक जगह पर कलेक्ट होना इज द कन्वर्जन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। क्लियर हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया है कि 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, पूछा है आपसे कि फोकल लेंथ कितनी होगी, यानी कि एफ आपको बताना है। आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यदि ये हमारा मिरर है और इस मिरर से हम प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता है कि सेंटर होता है उस स्फीयर का जिसका ये मिरर पार्ट होता है, और जो फोकस होता है इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतने डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस हमें पता है कि यहाँ पर फोकस होता है इसके जस्ट मिडिल में, तो यहाँ पर फोकस है और ये इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, तो जो हमें पता है आर इजिकल टू क्या होता है, 2f, यानी कि फोकल लेंथ का डबल होता है। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो f हो जाएगा f इजिकल टू r/2। आर दिया हमें 20 सेंटीमीटर और 2 से आपने डिवाइड कर दिया 10 सेंटीमीटर, तो हमारी फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर। पूछा है आपसे कि उस मिरर का नाम बताइए जो कि एक इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है ऑब्जेक्ट की। तो वो मिरर हमारा कौन सा है, वो है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि ऑब्जेक्ट की एनलार्ज और इरेक्ट इमेज देता है। कैसे देता है, उसकी पोजीशन देखो, जब वो ऑब्जेक्ट आपका पोल ऑफ फोकस के बीच में होता है। ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दें यहाँ पर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज एफ। तो जब ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, ठीक है ना, पोल ऑफ फोकस के बीच में, तो जो रे पैरेलल जा रही है वो तो फोकस से होकर जाएगी, आपको पता है। ठीक है, अब ये रे तो आपकी फोकस से होकर के गई, नेक्स्ट रे क्या होगा आपका, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले ली, ये आ गई रे। अब इन दोनों रेज को हम जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पर मीट कर रही हैं, पीछे, मिरर के पीछे मीट कर रही हैं, और ये आपका जो है वो इमेज बन जाती है, दिस इज़ द इमेज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ए भी है सपोज, तो ये इमेज हो जाएगी आपकी A', B'। तो ये कॉनकेव मिरर है जो आपको इरेक्ट इमेज देगा, एनलार्ज देगा। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। हमें पता है कि जो मिरर
रियर व्यू मिरर होता है वो व्हीकल्स में यूज़ होता है और ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो पूछा आपसे कि क्यों हम उसको प्रेफर करते हैं। देखो, कॉन्वेक्स मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनती है आपकी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। ठीक है, ये पोल है आपका, तो इसके बीच में ही आपकी इमेज बनेगी हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है रूल। तो इसी वजह से ये लिए जाते हैं जिससे कि आपकी जो इमेज है छोटी बनती है और बहुत सारा आप ट्रैफिक को देख सकते हो, दूर तक का ट्रैफिक इसमें कवर हो सकता है, लार्ज व्यू जो है वो कवर हो सकता है। तो हम क्यों प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज ऑफ द टू रीज़न। दो रीज़न है, क्या है, एक तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज। सेकंड आप दे सकते हो कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड, और हाईली डिमिनिश्ड बनती है, बहुत ही छोटी स्मॉल साइज की इमेज बनती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड व्यू फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड। पीछे आपको ट्रैफिक जो ड्राइविंग कर रहा है ड्राइवर, उसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पीछे का पूरा दिख सकता है। कॉन्वेक्स मिरर इनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू सच लार्ज एरिया ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। क्लियर? वेरी गुड।